Welcome to my YouTube channel. Please like, share and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon. My dear students, this time I am going to discuss one very important topic, that is dissolution of partnership firm. Now come with me and let's start the class. As you are seeing here, the topic is accounting treatment. While we are talking about accounting treatment, then see, when the firm is dissolved, its books of account are to be closed and the profit or loss arising on realization of its assets and discharge of liability is to be computed. My dear students, first of all, you should understand about the meaning of dissolution. If you consider my previous lecture, my previous class, then I have discussed this point clearly there. अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियो को देखो, मेरे प्रीवियस क्लास को अगर आप देखो, तो वहाँ पर हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. और अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की हम बात करें, उस कंडीशन में जो फर्म है वो पूरी तरीके से शट डाउन हो जाती है, क्लोज हो जाती है और फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं, ये पॉइंट्स मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है, फर्म के पूरे एसेट्स को सेल कर दिया जाता है और उससे रिलीज़ होने वाली अमाउंट से एक्सपेंसेस और लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज किया जाता है. मीन्स लाइबिलिटीज़ का पेमेंट किया जाता है और एक्सपेंसेस को भी पेड किया जाता है. सो नाउ कम with me and continue the class. Now see, for this purpose a realization account is prepared to ascertain the net effect, profit or loss of realization of asset and liabilities, asset and payment of liabilities, which may be is transferred to partners capital accounts in their profit sharing ratio. इसके कहने का सेंस ये है कि जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में हम जितनी भी अमाउंट एसेट्स को रिलीज करने के बाद और लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के बाद, एक्सपेंसेस को पेड करने के बाद बच रही है, उस अमाउंट को हम प्रॉफिट और लॉस का जो भी रेशियो है पार्टनर्स के बीच में, उसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद हम उस अमाउंट को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, सी as you are seeing here, transfer to partners capital accounts in their profit sharing ratio. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ट्रांसफ़र कर देंगे. एंड वन मोर पॉइंट, एज वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर, दैट द रियलाइजेशन अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट इन नेचर एंड द रूल्स ऑफ नॉमिनल अकाउंट इज यूज्ड हियर. अब अगर हम आपसे नॉमिनल अकाउंट का रूल पूछें, देन यू आर फेमिलियर विद दिस रूल्स. डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स. इसी रूल के अकॉर्डिंग टू रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है. अब देखो ये पॉइंट यहाँ पर आपका बनता है कि व्हेन वी कैन से दैट इट इज़ द प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन अकाउंट एंड व्हेन वी कैन से दैट इट इज़ द लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट. माय डियर स्टूडेंट्स, if you consider the revaluation account or profit and loss account, then how we can say that the profit is here or the loss is here? Same technique is used here also. It means अगर हमारे अकाउंट का क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट, then the difference is known as profit, and if the debit side greater than credit, the difference is known as loss. अब अगर हम ये काम रिवैल्यूएशन पे करते थे तो बोलते थे प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब अगर वही कंडीशन हमारी रियलाइजेशन पर होगी तो हम उसे बोलेंगे प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट. ओके, नाउ कम विथ मी एंड लेट्स स्टार्ट अ न्यू पॉइंट दैट इज रिलेटेड विद द realization account. Now see, all assets
earlier I have explained this point in my previous video that all assets, but keep it in your mind that except cash in hand, bank balance and fictitious assets if any in the organization, it will not be transferred to realization account. देखो ये हमने आपको पहले भी बताया था, अगर कैश इन हैंड है क्वेश्चन में, बैंक का बैलेंस दिया हुआ है या फिक्टिशियस एसेट्स है। फिक्टिशियस एसेट्स को मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझाया है, जैसे कोई भी काल्पनिक संपत्ति हो, हमारा डेबिट साइड ऑफ पीएल अकाउंट का बैलेंस दिया हो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट दिया हो, तो हम लोग उस फिक्टिशियस एसेट्स को कंसिडर दिस पॉइंट, उस फिक्टिशियस एसेट्स को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। इस कंडीशन में आपकी जर्नल एंट्री वही होगी जो जर्नल एंट्री आपने इसके पहले के चैप्टर में रिटायरमेंट में किया था। जैसे अगर मैं आपको पूछूं कि पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, मीन्स एसेट साइड में लिखा हुआ है, एसेट साइड में लिखा हुआ है आपके, एसेट साइड में अगर आपको दिया हुआ है। अब अगर हम आपसे बात करें डेबिट बैलेंस ऑफ पीएल अकाउंट, जैसे अगर पीएल अकाउंट आपको एसेट साइड में दिया हो, ठीक है, तो यह क्या बैलेंस हुआ हमारा, डेबिट बैलेंस। अब इसकी जर्नल एंट्री हम लोग जो करते थे एडमिशन चैप्टर में, जो इसकी एंट्री हम करते थे रिटायरमेंट में, सेम वही जर्नल एंट्री आपकी यहाँ पर बनेगी। इट मीन्स दिस इज़ द आइटम रिलेटेड विथ योर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और एंट्री क्या बनती थी, वी ऑल आर फेमिलियर विद दिस जर्नल एंट्री, मीन्स पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीएल और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में चला जाएगा। एंड रिमेंबर, एंड ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, कंसिडर दिस लाइन, ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज आर ट्रांसफर टू दिस अकाउंट। और जितनी भी हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज होगी जो थर्ड पार्टी से रिलेटेड होगी, जैसे क्रेडिटर्स हो, बैंक का ओवरड्राफ्ट हो और पार्टनर्स फैमिली मेम्बर्स लोन्स हों, इट will be also transferred to realization account, okay, in the debit side, in the credit side। डेबिट साइड में एसेट्स को ट्रांसफ़र करोगे और क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज को ट्रांसफ़र करोगे। इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स द सेल ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। देखो जब आप क्वेश्चन करने लगोगे तो क्वेश्चन में आपको सेल ऑफ एसेट्स भी दिया रहेगा, तो सेल ऑफ एसेट्स करोगे, या फिर अगर आपको पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ दी हुई है, रियलाइजेशन का एक्सपेंसेस दिया हुआ है। जर्नल एंट्री वी विल डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो, बट हियर यू शुड कीप इट इन योर माइंड दैट सेल ऑफ एसेट्स, अगर एसेट्स को सेल किया गया तो उससे जो भी अमाउंट रिलीज होगी उस अमाउंट को, जैसे जर्नल एंट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो हमारा रियल अकाउंट के अकॉर्डिंग टू डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एट द टाइम ऑफ एसेट्स सोल्ड फॉर कैश। तो इस जर्नल एंट्री के अकॉर्डिंग टू हम कैश और बैंक को इंटर कर देंगे क्रेडिट साइड में रियलाइजेशन अकाउंट के। उसी तरीके से जब लाइबिलिटीज या फिर एक्सपेंसेस का पेमेंट होगा तो इनकी भी रिकॉर्डिंग की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। एंड द बैलेंस इन दिस अकाउंट इज नोन एज, नाउ कंसिडर दिस लाइन, द बैलेंस इन दिस अकाउंट इज नोन एज प्रॉफिट और लॉस ऑन realization, which is transferred to partners capital accounts in their profit sharing ratio। अब जब हम रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर कर लेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने के बाद आप प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करोगे, ओके। जब प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करोगे तो टोटल ऑफ क्रेडिट साइड एंड टोटल ऑफ डेबिट साइड कर लोगे, और जितना भी टोटल होगा क्रेडिट साइड का उसमें से डेबिट को माइनस कर लोगे। एंड सेम थिंग, इफ़ द क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन द डेबिट साइड, द डिफरेंस इज नोन एज प्रॉफिट, एंड इफ़ द डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट, द डिफरेंस इज नोन एज लॉस। फिर वो लॉस या फिर प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और जर्नल एंट्री हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। नाउ कम to the next point, and that is related with your format
of realization account. My dear students, consider this format. Here it is clearly given that particulars amount and particulars amount, it is your debit side, no doubt, and it is your credit side. Clear to everybody? Now consider the debit side first. डेबिट साइड की अगर हम बात करें तो हमने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ऑल एसेट्स एक्सेप्ट, यू नो क्लियरली, एक्सेप्ट कैश, बैंक एंड fictitious assets, we will transfer all assets at its book value in the debit side of realization account. तो आप लोग देख पा रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सर्स, फिटिंग्स, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, ये एसेट्स हमारे आप आ जाएंगे डेबिट साइड में. एक पॉइंट और आप केयर करिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है, नाउ दिस टाइम ऑल्सो आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू. इफ द provision for doubtful debts is given, then that provision will be transferred to the credit side. Now see, I am talking about this point. अगर आप provision for doubtful debts को देखो तो क्रेडिट साइड में लिखा हुआ है, और अगर हम डेबिटर्स की बात करें then debtors written here. ये मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर डेबिटर्स के साथ प्रोविज़न लगा होगा बैलेंस शीट में तो डेबिटर्स हम डेबिट में नोट करेंगे और जो प्रोविज़न की अमाउंट होगी वो हमारी रियलाइजेशन के क्रेडिट में आएगी. क्लियर है? अब नेक्स्ट पॉइंट आप लोग केयर करो, अगर डेबिटर्स के बाद मैं बात करूं पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ की, जब लाइबिलिटीज़ का पेमेंट होगा, अब लाइबिलिटीज़ का पेमेंट फर्म करे या फिर लाइबिलिटीज़ के पेमेंट में अगर हम बात करें पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो दोनों हमारे डेबिट साइड में एंटर होंगे. इट मीन्स व्हेन लाइबिलिटीज आर पेड इन कैश, जर्नल एंट्री बनेगी आपकी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश आर बैंक, इसलिए लाइबिलिटीज के पेमेंट की भी एंट्री हमारी डेबिट साइड में एंटर करेगी. और व्हेन एनी पार्टनर एग्री टू टेक ओवर सम लाइबिलिटीज, इस कंडीशन में हमारी एंट्री बन जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो पार्टनर्स कैपिटल भी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा. व्हेन एनी पार्टनर एग्री टू टेक ओवर सम लाइबिलिटीज और व्हेन लाइबिलिटीज आर पेड इन कैश. इसलिए आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कैश आर बैंक पेमेंट ऑफ लाइबिलिटीज और कैश आर बैंक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. अब क्रेडिट साइड की अगर हम बात करें, लाइबिलिटीज़ को हम ट्रांसफ़र करेंगे. लाइबिलिटीज़ हमारी जितनी भी थर्ड पार्टीज रिलेटेड है एज अ क्रेडिटर्स, बीपी, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग और प्रोविज़न मैंने आपको बता ही दिया, ये सारी चीज़ें हमारी क्रेडिट साइड में आ जाएंगी. और इसके बाद अगर कोई पार्टनर्स एसेट्स को लेने के लिए एग्री हो जाएगा, एज यू आर लुकिंग हियर, एसेट्स टेकन बाय द पार्टनर रिटन हियर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एसेट्स टेकन ओवर बाय ए पार्टनर. कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है कि जैसे जब फर्म बंद होने लगती है तो फर्म के एसेट्स को सेल किया जाता है. अब एसेट्स को सेल करते समय मान लो कोई पार्टनर हो, ABC में से कोई भी एक पार्टनर मान लो वो तैयार हो जाए कि फर्म की जो ये एसेट्स है इसको मैं खुद परचेज कर लूँगा, मैं ले रहा हूँ. ऐसी कंडीशन बन सकती है. जैसे जब नीलामी होने लगे किसी चीज़ की या सेल होने लगे तो कोई अपना ही कहे कि ये मैं ले रहा हूँ, जो अमाउंट बनती है मैं उसको पे कर दूँगा. उस कंडीशन में मान लो फर्म का कोई एसेट्स पार्टनर ही तैयार हो जाए लेने के लिए, तो इस कंडीशन में जर्नल एंट्री जो बनेगी आपकी एसेट्स टेकन बाय ए पार्टनर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दैट्स वाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इज ऑल्सो हियर यू आर लुकिंग, इट इज़ द आइटम ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर रियलाइजेशन अकाउंट. इसके बाद एसेट्स जो सेल किए जाएंगे while we are talking about सेल ऑफ एसेट्स, तो इस कंडीशन में आपकी जो जर्नल एंट्री बनेगी while सेल ऑफ एसेट्स कैश आर बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो आप देख रहे हो क्रेडिट साइड में कैश और बैंक, कैश और बैंक, इट मीन्स इट इज़ द आइटम रिलेटेड विद द सेल ऑफ एसेट्स. सी कैश आर बैंक मीन्स जब एसेट्स को सेल किया जाएगा उस कंडीशन में फर्म में क्या होगा, मनी आएगी, मीन्स कैश आर बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो जो कैश या बैंक होगा एट द टाइम ऑफ सेलिंग ऑफ एसेट्स ये भी हमारा क्रेडिट साइड में आ जाएगा.
नेक्स्ट पॉइंट यू सी, हम लोग बात कर रहे थे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एसेट्स टेकन बाय द पार्टनर मीन्स अगर एसेट्स को सेल किया जा रहा है और एसेट्स को सेल करते समय किसी पार्टनर ने एसेट्स को खुद परचेज करने की बात कही, कोई पार्टनर खुद एसेट्स लेने की बात कर रहा है, मीन्स एसेट्स टेकन बाय द पार्टनर, उस कंडीशन में जर्नल एंट्री आपकी बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, और वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फिर आपके रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा। ओके, अब इतना करने के बाद आप क्रेडिट साइड का टोटल कर लो, डेबिट साइड का टोटल कर लो, और टोटल करने के बाद आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट कर लो। जैसे रीवैल्यूएशन में आप काउंट करते थे, क्रेडिट साइड ग्रेटर देन डेबिट देन इट इज़ प्रॉफिट, एंड इफ द डेबिट साइड ग्रेटर देन क्रेडिट देन इट इज़ लॉस। और इस कंडीशन में जर्नल एंट्री आप लोगों को पहले भी मालूम था, जो रीवैल्यूएशन के टाइम करते थे वही जर्नल एंट्री प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करते समय आप यहाँ पर भी करोगे, और फिर ये प्रॉफिट या लॉस जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ पर भी ट्रांसफ़र होगा। इसीलिए आप देख पा रहे हो, इट इज़ क्लियरली रिटन हियर दैट द प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एंड इफ द लॉस देन इट विल ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, जर्नल एंट्री की बात अगर हम लोग करें तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जर्नल एंट्री आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।